हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। हम बात करेंगे आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 11th का कोर्स में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप क्लास 11th में हैं या आप किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो डिमांड, प्राइस, इलास्टिसिटी, सप्लाई, ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन वर्ड्स को पहले ब्रेक करके देखते हैं। डिमांड वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है। डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की जब हम मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड के साथ साथ यहाँ पे हम कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी की बात करी जाएगी। इसको पहले देखते हैं इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी changes in response to a change in any of its determinants। सीधी भाषा में बात करें, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ डिमांड, कोई भी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो तो उसकी अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। आपको अगर याद हो तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था कि अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है कम होगा तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हम बस ये कहते थे कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड कम हो गई, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई। बट कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, कितना एक्चुअली उसका क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, वो हमें नहीं मालूम पड़ती थी। तो जो डिग्री ऑफ चेंज है यहाँ पे कि कितना चेंज आया किसी चीज़ में, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मालूम पड़ता है। तो अगर आप किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, आपको पता करना है कितना डिमांड में चेंज हुआ, प्राइस से कितना इफेक्ट आया, तो वो इफेक्ट अगर आपको पता करना है दैट इज़ थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी, इनफैक्ट इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बता रही है, वो हमें मेजर करके बताती है कि क्या एक्सटेंट है क्वांटिटी डिमांडेड का। अगर कोई पर्सन कोई चीज़ खरीदता है तो वो कितना ज़्यादा उस क्वांटिटी को खरीदेगा, ये कितना कम खरीदेगा अगर किसी भी और डिटर्मिनेंट में चेंज हो। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट कौन से होते हैं, एक तो प्राइस होता है, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस होता है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों की भी हम बात करेंगे अभी आगे। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बस ये बता रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन कंपैरिजन टू द अदर डिटर्मिनेंट्स। आप इतना इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन बच्चे हैं, या कहें उसे तीन टाइप्स हैं। ओके, एक होता है प्राइस से डिमांड का इफेक्ट, कह रहे हैं कि कितना प्राइस में चेंज आए तो कितना डिमांड में चेंज आया। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने कोर्स में यही हम इसी की बात करेंगे। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो क्या उससे डिमांड पर भी इफेक्ट आता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी, अब इसे और छोटे शब्दों में हम लिख रहे हैं। इट इज़ द डिग्री मतलब हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे। हम यहाँ पे एक सीधा एग्जैक्ट जो है उसको हम मेजर करते हुए बताएंगे, उसको ग्राफ के फॉर्म में भी हम देखेंगे। तो इट इज़ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उससे डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है, कितना इफेक्ट जो है, जो डिग्री है, वो प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ई डी इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगता है वो मैं भी आपको आगे पूरा बताऊंगी। ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हमने बोला ना चेंज आया तो कुछ पहले एक प्राइस रहा होगा, उसके बाद में कुछ प्राइस बना होगा। तो पहला और दूसरा प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर क्या करेंगे, अब चेंज इन डिमांड हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज बोला है तो नेचुरली आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चेंज इन डिमांड कैसे आएगी, जो भी आपके प्रोडक्ट की, मान लीजिए उसने बोला कि एक प्रोडक्ट था, उसका पहला क्वान्टिटी हम खरीद रहे थे 20 यूनिट्स, ठीक है, तब उसका प्राइस जो था वो था 10 रुपीज़। फिर जो था प्राइस हमारा उस चीज़ का कम हो गया, मान लीजिए वो हो गया 5 रुपये। तो अब हमने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी है, दैट इज़ नाउ से 30 यूनिट्स हमने उसे खरीदना शुरू कर दिया। तो ये हो गया Q1, ये हो गया P1। ओके, अब आपको निकालना है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, ठीक है, तो हो गया 30 माइनस 20, तो चेंज आपके पास आ गया 10 का। इसी तरह से प्राइस का भी चेंज निकालना है, तो P1 माइनस P, दैट इज़ 5 माइनस 10, दैट इज़ -5।
तो ये आपके प्राइस का चेंज आ गया। तो नया जो आपका चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड का दैट इज़ 10 और प्राइस का जो चेंज आया है दैट इज़ -5। तो इस तरह से ही हम यहाँ पे इन्हें प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अगर जब हम इसे चेंज करेंगे, चेंज इन डिमांड, तो मैंने क्या किया, Q1 माइनस Q। तो Q1 क्या है, जो आपका नया प्राइस है। जैसे अगर हम यहाँ पे अपने वाले क्वेश्चन को अगर हम प्लॉट करें तो Q1 माइनस Q विल बी 30 माइनस 20। तो यहीं पे आ जाएगा 30 माइनस 20 अपॉन Q। तो ये कौन सा Q है, ये आपका इनिशियल प्राइस या इनिशियल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में इनिशियल था ये 20, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 माइनस 20 अपॉन 20। तो जो Q है नीचे वाला वो बेसिकली आपका इनिशियल वाला Q है, जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था डेल्टा Q, डेल्टा डिनोट करता है चेंज को, ओके। तो आप चेंज Q अपॉन Q ओवरऑल अपॉन चेंज इन P अपॉन P। ये माइनस का साइन हमने लगा रखा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमने इनिशियली भी क्वेश्चन में भी ये लगा के रखा हुआ है। आपको एग्जाम के फॉर्मूले के लिए ये याद रखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला रखेंगे आप। और एग्जाम में ये वाला भी आपको यूज़ करने को आ सकता है, तो आप ये जो है ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 2 क्वांटिटी दी हुई हो, 2 प्राइस दिए हुए तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनल जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ दिस, ओके, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू डेल्टा P, सॉरी इंटू P अपॉन डेल्टा P। तो ये आप याद रख सकते हैं फॉर योर कैलकुलेशन पर्पसेस। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें इसका एक फर्दर इस पर हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, जो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाता है। हम इसे एक और भी इसे कह सकते हैं कि ED जो है दैट इज़ इक्वल टू, माइनस का साइन लगाएंगे, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। आप ये भी इनफैक्ट ये ही फॉर्मूला हमारा अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी जो माइनस का साइन होता है ये हम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, माइनस का साइन यहाँ पे लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि वैल्यू नेगेटिव आए, बट एक्चुअली में मैथमेटिकली जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा प्राइस हमारा -5 आया था, तो हम ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारी जो ED आएगा वो 2 आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हर चीज़ हमारी नेगेटिव में आएगी, जो कि वैल्यू हमारी गलत डिनोट होगी। तो इसलिए हम ऐसा यहाँ पे नहीं करते। अब चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 पर कप एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज़ ₹1 कप ओनली। If the price of ice cream falls to ₹2 per cup, demand increases to 4 cups. Find elasticity of demand using percentage change method. तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर्मूला है ये पूरा, दैट इज P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। आप ये ध्यान रखिएगा, P अपॉन Q, पहले प्रिंस और फिर क्वीन, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंस एंड क्वीन, और फिर इधर आ जाएगा क्वीन और प्रिंस, ठीक है। अच्छा, अब पहले आप क्वेश्चन के हिसाब से डेटा देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले उसने बोला कभी भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल जब आप करते हो इको में, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके पास जो भी गिवन डेटा है उसे आप मेंशन कर दो। तो इससे भी आपको जो स्टेप मार्किंग होती है उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक प्राइस दिया हुआ है 4 रुपये, तो हमने लिखा प्राइस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब उसने बोला कि पहला इनिशियल प्राइस, ये तो देखो आप क्वेश्चन में उसने खुद से ही दे दिया कि इनिशियल प्राइस जो है वो 4 रुपये है। फिर उसने बोला इज़ 4 कप एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज़ 1 कप ओनली। इनिशियल डिमांड, इसका मतलब क्या है, ये आपका Q कह रहा है, ठीक है। तो इनिशियल Q दैट इज़ नॉर्मल Q जो है वो आपका 1 कप हो गया यहाँ पर, फाइन। अब इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2 पर कप, ये ध्यान रखिए, फॉल्स टू लिखा है या फॉल्स बाय लिखा है, यहाँ पे भले ही 2 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये देखना है 2 है या बाय है। तो इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है, एक आइसक्रीम कप है, अब अभी तक वो क्या था, वो 4 रुपये का एक था, अब उसका प्राइस जो है 2 रुपये का एक हो गया, ठीक है। तो अब वो प्राइस जो है P1 हो गया 2 रुपये, इससे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीजेज टू 4 कप्स, ठीक है। तो पहले प्राइस 4 रुपये था तो लोग उसका 1 कप खरीदते थे, अब प्राइस उसका 2 रुपये हो गया तो लोगों ने अब उसका क्या किया, अब 4 कप खरीदने लगे, ठीक है। अब हम डेल्टा P तो निकाल सकते हैं इजीली। डेल्टा P क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा P विल बी चेंज इन P, ओके। तो नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, तो नया प्राइस आपका क्या आया है, नया प्राइस आप देखो उसमें आपको दिया है उसने ये रहा, हाँ, प्राइस फॉल्स बाय 2 पर कप, ठीक है। तो आप इसमें से कर दोगे, नया प्राइस आपका हो गया 2 माइनस 4, तो ये आ जाए आपका -2, ये हमारा आ गया प्राइस का। अब हमें चेंज इन Q भी निकालना है, ओके। तो चेंज इन Q हम निकालेंगे, नया जो आपकी क्वांटिटी है दैट इज़ 4, तो 4 माइनस पुरानी क्वांटिटी क्या थी 1,
तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है आपका, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। आगे लग गया माइनस का साइन। अब कैसे करेंगे इसे, P अपॉन Q, हमारा P की वैल्यू क्या है, अब देखो P की वैल्यू हमने लिखी थी -2, तो यहाँ पे हम क्या -2 लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पे उसे कहा P और Q, दैट मीन्स इनिशियल प्राइस और इनिशियल Q, फाइन। तो इनिशियल प्राइस हमारा क्या था 4 और इनिशियल Q हमारा था 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन लग के 4 अपॉन 1। अब पूछा है चेंज, दैट इज डेल्टा Q, तो डेल्टा Q कितना है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 3 और अपॉन डेल्टा P क्या है -2, तो ये हो गया हमारा -2। अब इसे नॉर्मली सॉल्व कर दो आप, 4 3 ज़ा 12, ओके, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया आपका 6, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है हमारे पास और ये बाहर भी हमारा माइनस था, तो ये दोनों हमारे नलिफाई हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो ये हो गया 6, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ मोर देन 1। अभी क्या इसका मतलब होता है, मोर देन 1 लेस देन 1, इसको भी हम बात करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल ना देखिए, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार एग्जाम में इसका ना डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शो क्या करता है, टोटल चेंज, ठीक है। जो आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, ये जो आपका डिमांड कर्व है, ओके, आपने डिमांड कर्व देखा हुआ है। डिमांड कर्व जो होता है वो आपका इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है ये टोटल चेंज दिखाता है इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, इट शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो ये एक एब्सोल्यूट चेंज दिखा रहा है आपको, और ये जो है दैट इज इलास्टिसिटी, वो आपको परसेंटेज चेंज दिखा रहा है। अब पहले मैं आपको ये ग्राफ समझा देती हूँ, उससे आपको और ईजी हो जाएगा समझना। देखो, ये ऐसे हमने बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब क्या किया हमने, कहा कि 2-3 पॉइंट्स बना लिए, A, C, E और B, ऐसे आप पॉइंट्स बना लो, फाइन। अब जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स जब इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ है, तो अब देखो हम कितना खरीद रहे हैं इसे, 0, ठीक है। बट यही जो प्रोडक्ट है, जब इसका प्राइस हमारा 0 हो जाएगा तो हम इसे 80 खरीद रहे हैं। तो ये आपके एकदम ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, हम इसकी बात ना करके अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट C पे, ठीक है। पॉइंट C पे आप देखिए क्या जा रहा है, प्राइस इसका जा रहा है 30 और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है 20। तो X प्रोडक्ट मान देते हैं इसे, X प्रोडक्ट कोई ख़रीदता है, जब ये C पॉइंट पे पहुंचता है, या मान लो इसका जब प्राइस 30 होता है तो इसको हम खरीद रहे हैं 20 यूनिट्स, और जब इसका प्राइस कम हो जाता है 25 हो जाता है तो हम इसको नेचुरली ज़्यादा खरीदेंगे 30। ये आपको पता ही है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप अपने आप से भी चेंज निकाल सकते हो, बिकॉज ग्राफ से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चेंज कितना हुआ यहाँ पे C और D के बीच में, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपने 25, ये 30, ये हो गया 5 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, C और D के बीच में चेंज कितना है, 5 का, और ये क्या है, दिस इज़ नेगेटिव चेंज, क्योंकि फॉल हो रहा है प्राइस में, तो ये हमारा -5 हम कहेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, पहले कितनी थी क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 और अब नई क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 30, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 से बढ़ गई है, तो QD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया Q, दैट इज़ Q1, और ये है हमारा इनिशियल Q। इसी तरह से नया प्राइस हमारा हो गया ये P1, नया वाला 25 हो गया, और पुराना जो प्राइस है दैट इज़ 30, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम और देखते हैं, उससे का स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो मैं भी आपको बताई थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वो भी कैसे, आप इसके फॉर्मूले से भी इसे याद रख सकते हो कि जब स्लोप निकालना होता है, जब आपको स्लोप निकालना है डिमांड कर्व का, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, ओके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी यूज़ करा था, हमने किया था उसे P अपॉन Q, मैंने आपको बताया था प्रिंस अपॉन क्वीन, आगे लग जाएगा माइनस इनटू, ये ध्यान रखना P अपॉन Q इधर है तो इसका ही उल्टा इधर आ जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। अगर आपको, आई एम सो सॉरी, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दिस इज़ Q, ठीक है। तो जब स्लोप निकालना है, या नॉर्मली डिमांड की स्लोप, जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकाल रहे हैं तो P ऊपर आता है, Q नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा डेल्टा लग जाएंगे। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो तो P अपॉन Q, ओके, इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो ध्यान रखना यहाँ Q है और यहाँ Q है, ये ऑपोजिट ऑपोजिट ऐसे रहेंगे। स्लोप के टाइम पे प्राइस पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद सकते हैं, याद रखना कि स्लोप में P आता है और इसमें भी पहले ऊपर P आएगा।
और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेचुरली जब इधर P ऊपर आ गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यहाँ पे आपका इधर P आएगा बट यहाँ पे आपका Q ऊपर आएगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। ओके, स्लोप जब निकाल रहे हो डिमांड कर्व की तो डेल्टा P ऊपर अपॉन डेल्टा Q, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो तो डेल्टा Q ऊपर आएगा और नीचे डेल्टा P, आगे यहाँ पे P अपॉन Q जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, इधर देखते हैं। जब हमने कहा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अगर हमें निकालना है तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, ये हमने कैसे निकाला है? डेल्टा P हमने अभी यहाँ पे निकाला था कि 5 का डिफरेंस आया ना, 30 का था पहले, फिर वो चीज़ 25 की हो गई तो 5 रुपये कम हो गई, और वही चीज़ का जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ गई। तो अभी मैंने आपको बताया स्लोप के टाइम पे क्या करना है हमें, P ऊपर Q नीचे। ठीक है, तो P ऊपर Q नीचे करेंगे। प्राइस कितना है? 5 रुपये। ओके, तो -5 से चेंज हुआ प्राइस में, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 से बढ़ गई, तो ये हमने कर दिया -5 अपॉन 10 इज इक्वल टू हाफ। आगे नेचुरली ठीक है, 5 अपॉन 10 को आप काटोगे तो 1 अपॉन ये 2 आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा बिकॉज ये प्राइस जो है वो माइनस से डिनोट हो रहा है। ठीक है, प्राइस हमारा कम हो गया इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि यहाँ पे भी हमने आगे माइनस लगाया। स्लोप के टाइम पे नहीं लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप के टाइम पे P ऊपर आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइम पे Q ऊपर आएगा। ओके, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, और ये जो होगा इसका उल्टा इधर आ जाना है। तो अब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P हमें करना है, तो डेल्टा Q निकालेंगे और डेल्टा P निकालेंगे। अब हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेल्टा Q, आई एम सो सॉरी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, अब अगर मैं इसे स्लोप के फॉर्म में लिखना चाहूँ, आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज़ डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, अब मुझे इसे चेंज करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, 1 अपॉन स्लोप भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q को अगर हमें चेंज करना है, उल्टा करना है, तो हम 1 अपॉन स्लोप कर देंगे। 1 अपॉन स्लोप कर देंगे तो वो कुछ नहीं, वो आपका सीधा यही बन जाएगा, दैट इज़ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, दैट इज़ 1 अपॉन स्लोप। तो 1 अपॉन स्लोप आप लिख दोगे, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप इज़ डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये उल्टा चाहिए, तो हमने इसे 1 अपॉन स्लोप कर दिया। 1 अपॉन स्लोप का मतलब ही है कि ये अब उल्टा हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, और P अपॉन Q जो है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए यहाँ पे उसने लिख भी दिया, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे, माइनस का साइन वहीं का वहीं, 1 वहीं का वहीं। ये हमारी वैल्यू आई थी हाफ। ठीक है, हाफ के आगे माइनस लगा था तो माइनस यहाँ लगा दिया, हाफ लिख दिया, इंटू 30 अपॉन 20 इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देना है आपको, तो 2 यहाँ था, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2, ये पूरा जो है आपका ये पूरा सॉल्व होकर बन जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 30 अपॉन 20, ये आ गया अपना 3। तो अब हमने देखा कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आ गई है 3। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इट शोज दैट अ चेंज इन प्राइस बाय 1 यूनिट इज रिलेटेड टू एन ऑपोजिट चेंज इन क्वांटिटी बाय 2 यूनिट्स। Elasticity of demand is 3. On the other hand, shows that a change in price by 1% causes an opposite change in quantity by 3%. ठीक है, तो अगर आपका प्राइस 1% से चेंज हुआ है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 3% से चेंज हुई है। ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यही अभी हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्टार्टिंग में भी बात करी थी, वो ये बताता है कितना आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है, परसेंटेज चेंज कितना आया है अगर प्राइस में चेंज हुआ। तो हमने कहा प्राइस में अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 3% चेंज हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ओके, अब इसके आगे की जो सारे सिचुएशंस होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।